हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 9.1 है उसको कर रहे थे और इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम काम अपना कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आप कंटिन्यू देखिए। A 1.5 meter tall boy standing at a some distance from 30 meter tall building. 1.5 meter tall boy, some distance 30 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो तो गिवन है 30 मीटर और 1.5 मीटर टॉल है बॉय। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। एंगल है वो कह रहा है 30 से 60 डिग्री का इंक्रीज हो गया। भाई उसकी आई यहाँ है और इससे टॉप का जो एंगल है वो है कितना, पहले तो 30 डिग्री। तो क्या करोगे, इसका जो बेस है ना इसके पैरेलल ये लाइन ले लोगे आप। तो ये जो एंगल है आपके पास ये तो गिवन है 30 डिग्री। कितना है भैया, 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि चेंज द एंगल 30 to 60। तो 60 तो आप इसके तरफ आओगे टावर की तरफ तभी तो बनेगा हमारे पास। तो ये बन गया एंगल कितना, 60 डिग्री का। आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे फाइंड करवा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। कि वो इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ए रख दिया, इसको बी रख दिया, तो ये आपका सी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ से तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो तो आपको ध्यान रखने का ये है कि हमारे पास जब ये 1.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कि ये 30 मीटर है, तो 30 माइनस में 1.5 क्या बनेगा, 28.5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 28.5 मीटर बन जाएगा। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल एक तो बन रही है बी सी डी। क्या बन रही है भाई, बी सी डी। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी सी डी से आपको बी सी फाइंड करना है। तो बी सी अपॉन में सी डी, तो रूल आप जानते ही हो, पी बी पी एच एच बी। तो बी सी अगर इस एंगल की बात करूं तो मैं, बेस है हमारे पास और सी डी है वो परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है वो आपके पास कोट बन गया भाई, कोट 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री है तो यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू हो गया सी डी। सी डी कितना है, 28.5 इंटू कोट 60 क्या होता है, 1/√3। तो बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में क्या आ गया, √3 आ गया। यूनिट किस में है, मीटर में है। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, बी सी की। बी सी आने के बाद आप क्या करोगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सी में ले लेंगे अब की बार, ए सी डी। ए सी डी ये कंप्लीट, इसमें हमें ए सी फाइंड करना है। तो अपोन में क्या है, डी सी है, वहीं बन गया। ए सी तो बेस है, डी सी है वो परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो आपका कोट ही बन गया। लेकिन एंगल अब की बार 60 की बजाय कितना बन गया, 30 डिग्री। तो ए सी इज इक्वल्स टू डी सी तो वहीं आपका 28.5 है और कोट 30 की वैल्यू √3 है, तो इंटू में क्या आ गया, √3 आ गया मीटर। ये ए सी आ गई। आपसे फाइंड करवाए उन्होंने ए बी कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ए बी बताना है, तो ए बी यहाँ से क्लियर है। क्या बनेगी हमारे पास, ए सी माइनस में बी सी बन जाएगी। ए सी माइनस बी सी बनेगी तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए सी तो कितना है, 28.5 √3 आ गया। और भाई माइनस में 28.5 अपॉन में √3 है वो बी सी है। 28.5 को तो मैंने ले लिया कॉमन, तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 बन गया। यहाँ से 28.5 इंटू में √3 एलसीएम ले लिया तो ये 3 माइनस में 1 बन गया, जिसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3।
अब 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन गया 57 अपॉन में √3। अपॉन से रूट को हटाना है तो रैशनलाइजेशन कर दो, डिनोमिनेटर का √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये बन गया 57√3 अपॉन में 3 हो गया। 3 से डिवाइड करोगे तो 19 पे डिवाइड हो गया, 19√3 मीटर है वो उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये था बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है डबल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 में कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कह रहा है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये टावर है, ये यहाँ तक तो है, ये बिल्डिंग है और ये ऊपर इसके क्या है कह रहा है टावर है। तो ये कह रहा है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये बताया गया है कि जो एंगल है किसका भाई, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टावर के बॉटम का और टावर के टॉप का जो एंगल गिवन है वो एंगल क्या क्या है 45 एंड 60। तो ये तो क्लियर है भाई, कम वाला है ये हमारा 45 डिग्री है और ये जो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 60 डिग्री। इनको कुछ भी पॉइंट डाल दो ABCD। फाइंड क्या करवा रहा है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको CD फाइंड करना है भाई। क्या फाइंड करना है आपको, CD फाइंड करना है। अब ये बताइए इससे आसान हमारे पास और क्या होगा। आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपके पास BC गिवन है भाई, इस BC की हेल्प से आप इस स्मॉल ट्रायंगल से AB फाइंड कर सकते हो। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, AB अपॉन में BC, क्योंकि AB फाइंड करना है, BC हमारे पास गिवन है, तो AB तो हो गया आपके पास यहाँ पे बेस और ये हो गया भाई क्या परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, कोट 45 डिग्री हो गया। यहाँ से आपका AB इज इक्वल्स टू BC इंटू में कोट 45 बन गया, तो AB इज इक्वल्स टू BC 20 है, कोट 45 की वैल्यू 1 है। अगर ऐसा कर दोगे तो आपके पास बन गया AB इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो यहाँ से एक चीज़ और समझा रहा हूँ, आपको ध्यान दे सकते हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें अगर वन एंगल 45 का आ जाए, राइट में एक तो 90 का होगा ही होगा, अगर ये एंगल 40 का आ जाए तो पता है कि ये भी 45 होगा, ये आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। जितना बेस होता है उतना ही परपेंडिकुलर है, या जितना परपेंडिकुलर है उतना ही बेस होता है। तो जब 45 का एंगल है तो ये 20 है, तो ये भी कितना होना था 20। लेकिन हम तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी का यूज़ करके दिखाना है हमें। अब AB आने के बाद हमारे पास हम ले लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD में। ABD में हम BD फाइंड कर देंगे, BD अपॉन में AB। अब यहाँ BD है वो तो है परपेंडिकुलर और AB है वो बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 होता है, तो अब की बार 10 क्या है 60 है। तो BD इज इक्वल्स टू AB कितना आया था 20, तो 10 60 √3, 20 √3 मीटर है वो आपका BD आ गया। हमें तो CD फाइंड करना है यहाँ, और CD किससे बनेगा, BD माइनस BC से CD बना है, तो BD तो आपका आ गया कितना 20 √3 माइनस BC है 20 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर आ गया। अगर √3 की वैल्यू गिवन है या यूज़ करवाता है तो फिर कंपलसरी हमें √3 की वैल्यू पुट करके इसको जो भी डेसिमल में रिजल्ट हमारा आएगा उसमें हमें फाइंड कर देना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8th क्वेश्चन में कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडल स्टॉल। तो पेडल स्टॉल पे ये कह रहा है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर, ये स्टैचू की हाइट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री।
ये कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल है ना वो 60 डिग्री गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्या कहना चाह रहा है ये, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडस्टल इज 45 डिग्री। ये कह रहा है कि इसके टॉप का ये जो एंगल है ना हमारे पास, ये 45 डिग्री गिवन है। उसके बाद फाइंड क्या करवा रहा हमसे, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल। तो मैंने इनको नेम डाल दिया ABCD। तो हमसे फाइंड करवाना चाह रहा है BC। क्या फाइंड करवाना चाह रहा है अभी यहाँ पे, BC है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर ध्यान दीजिए, BC हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट BC इज इक्वल्स टू H मीटर। BC को मैंने यहाँ पे H मीटर है वो अज्यूम कर लिया। अभी अभी आप क्वेश्चन करके आए थे, आपको पता है कि आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ABC। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आपका AB है वो किसके इक्वल आ जाएगा, BC के आ जाएगा। जब आपने यहाँ पे BC को H मीटर अज्यूम किया है तो आपका जो AB है वो भी कितना हो गया, H मीटर बन जाएगा। और AB अगर H मीटर आ गए आपके पास, तो इस लार्ज ट्रायंगल के अंदर आप लोगे तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD से आप BD फाइंड कर दो, BD अपॉन में AB। तो रूल देख लीजिए अपना, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अकॉर्डिंग आपका BD तो क्या कहलाएगा भाई, परपेंडिकुलर है, AB क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री बन गया। तो BD इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, tan 60 AB तो क्या है, H है, tan 60 क्या है, √3 है। तो BD इज इक्वल्स टू √3H आ गया हमारे पास। BC है वो H है, फाइंड क्या करना है हमें, BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है यहाँ से। तो आप देखिए क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ जो BD है वो अपना √3H के इक्वल आ गया। तो आप क्या करो, BD को क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू √3H। अब BC है वो तो H है, प्लस CD 1.6 है, तो आपके पास आ गया √3H। H की टर्म्स को एक साइड रख लो, 1.6 इज इक्वल्स टू √3H माइनस में H कॉमन ले लो, 1.6 इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, √3 माइनस 1 इंटू H, और 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू H हो गया। तो यहाँ लेफ्ट में आप देख पा रहे हो कि आपके पास अपॉन में रूट में टर्म है, तो रैशनलाइजेशन कर दो इसका, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू H। तो न्यूमरेटर में तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी बन गया। तो A स्क्र माइनस बी स्क्र की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे बनेगा भाई क्या, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दिया तो 0.8 बन गया। तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू H, और H को क्या अज्यूम किया आपने, BC को अज्यूम किया है। तो यहाँ से आपका फाइनली BC इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर के इक्वल आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9th क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखिए क्या कह रहा है। The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree, and angle of elevation of top of the tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो यहाँ जो एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्लियर है कि बिल्डिंग है वो स्मॉल है और टावर है वो हाई है। तो एक तरफ आप बिल्डिंग ले लो, एक तरफ आप टावर ले लो। टावर इधर मैंने ले लिया और बिल्डिंग है वो इधर है। तो इसके अकॉर्डिंग टावर की हाइट तो 50 मीटर है। एंगल के बारे में ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है भैया। आपको क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो 30 डिग्री गिवन है टॉप ऑफ बिल्डिंग पे, और उधर से टॉप ऑफ टावर से और बिल्डिंग के फिट का जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है। तो इसके बेस पे हम इसको स्मॉल और हाई काउंट करेंगे। डिस्टेंस देखिए इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल, एंगल जितना कम बन रहा है उतनी हाइट कम है, एंगल जितना ज़्यादा बन रहा है उतनी हाइट उसकी ज़्यादा है। तो यहाँ से ये कंप्लीट एंगल भी 90 है, ये कंप्लीट हुई। देखो बिल्डिंग है ग्राउंड के साथ तो भी परपेंडिकुलर है, और अगर टावर है ग्राउंड के साथ तो भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इस बात पे अच्छे से ध्यान रखें कि हमारे पास ये तो 90 के एंगल बनाए रहे। तो इनके नेम डाल दो ABCD। फाइंड क्या करवा रहा है हमसे? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करवा रहा है, हमें AB फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले लोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे BC फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो? BC अपॉन में CD। अब BC है वो तो यहाँ पे है बेस, और CD है वो परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, और एंगल क्या है 60 डिग्री। तो BC इज इक्वल्स टू CD कितना है भाई? CD हमारे पास 50 है, तो 50 इंटू में कोट 60 होता है 1 अपॉन में √3, तो 50 अपॉन में √3 मीटर है, वो तो आ गया आपका BC। अब BC की हेल्प से AB फाइंड कर देंगे हम। AB अपॉन में BC ले लेंगे, किस में? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। तो AB अपॉन में BC लोगे तो यहाँ से क्या मिला आपको भाई? AB तो क्या है? परपेंडिकुलर है, और BC है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 है, 10 30 डिग्री बन गया। AB इज इक्वल्स टू BC इंटू में 10 30 डिग्री आ गया। तो AB इज इक्वल्स टू BC क्या है भाई हमारे पास? 50 अपॉन में √3 इंटू में 10 30 क्या है? 1 अपॉन में √3, √3 3 हो गया, 50 अपॉन में 3 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई? हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। ये था भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है, कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये कह रहा है 2 poles है और उनकी हाइट है वो क्या है? सेम है। एक की हाइट h लेंगे तो दूसरे की हाइट भी क्या लेनी पड़ेगी? h, और दोनों ही रोड के साथ क्या बनाएंगे? राइट एंगल, विच इज़ 80 मीटर वाइड। इनका जो ये डिस्टेंस गिवन है हमारे पास ये 80 मीटर है। मैंने इसको AB लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पे? AB है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर दोनों के साथ एंगल 45 डिग्री का होता तो अपने पास मिड पॉइंट हो सकता था। अब एक 60 डिग्री गिवन है तो एक क्या गिवन है हमारे पास? 30 डिग्री है। तो यहाँ से आपने 60 तो लो तो उसको तो ले लो उस पोल के नज़दीक, 30 डिग्री है उसको थोड़ा सा दूर ले लो। एक तरफ 30 डिग्री बन गया, एक तरफ क्या बन गया? 60 डिग्री। तो मैंने इनको AB डाल दिया था, इसको C डाल देता हूँ, एक D हो गया, एक E हो गया। जैसे भी जो भी नाम डाल लें उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास। तो अब यहाँ से देखिए क्या फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे वो, ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, H फाइंड करना है भाई। उसके बाद और कह रहा है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी भाई? A पॉइंट से कितना है, B से कितना है। तो क्लियर है जब ये टोटल 80 मीटर है तो मैंने एक तरफ वाले को इसको AC को x मीटर अज्यूम कर लिया। लेट AC इज इक्वल्स टू x मीटर, तो देन BC इज इक्वल्स टू 80 माइनस x मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है वो तो 80 मीटर है, तो इधर वाला फिर 80 माइनस में x मीटर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने लेट हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल्स टू h मीटर। हाइट है पोल की उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? h मीटर अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से h की वैल्यू फाइंड कर दो। x आ जाएगा, x को पुट कर दोगे तो h आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ
इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी ई में, ये ए सी ई ट्रायंगल है। एच का मतलब है ए ई अपॉन में ए सी, तो ए ई है वो तो है परपेंडिकुलर और ए सी है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है वो 10 बनता है, 10 30 डिग्री हो गया। ए ई इज इक्वल्स टू ए सी इंटू में 10 30 डिग्री आ गया। तो ए ई तो हमने एच अज्यूम कर रखा है, ए सी है वो एक्स है, 10 30 है वो 1 अपॉन में √3 है। एच इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में √3 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एच और एक्स में एक रिलेशन आ गया। ऐसे ही अब मैं लिख दूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। अगर बी सी डी में लेता हूँ तो यहाँ पे बी डी अपॉन में बी सी, यहाँ बी डी परपेंडिकुलर है, बी सी है आपका वही बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 ही बनेगा, 10 60 डिग्री बन गया। तो बी डी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू में 10 60 डिग्री आ गया। अब बी डी का मतलब तो एच है और बी सी है वो 80 माइनस में एक्स है और इंटू में 10 60 की वैल्यू वो √3 है। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन एच को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब इनकी लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू में √3 है। मैंने √3 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया। x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इंटू में √3 इंटू √3 3 हो गया। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया हमारे पास 240 माइनस में 3x हो गया। 3x को इधर ले आए ऐड हो गया, 4x इज इक्वल्स टू 240 है, 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया 60। तो x इज इक्वल्स टू 60 मीटर आ गया। x अगर 60 है तो इसका मतलब AC इज इक्वल्स टू 60 मीटर बन गया। तो BC इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स था, तो ये आपका कितना बन गया 20 मीटर बन गया। ये तो उन पॉइंट से डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट इसमें साथ ही साथ हाइट h और फाइंड करवा रहा है। h बताना है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। h इज इक्वल्स टू x कितना है भाई 60 है, तो 60 अपॉन में √3, अपॉन में √3 को हटाओगे तो रैशनलाइजेशन कर दोगे यहाँ से, तो h इज इक्वल्स टू 60 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दिया 20 आ गया और h इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर बन गया। तो हाइट ऑफ पोल है वो 20 √3 मीटर है और पॉइंट से जो पोल से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का C का वो 20 मीटर और 60 मीटर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।